नमस्कार, मेरा नाम विनोद लांबा है। आईटीवी नेटवर्क पर आज आम आदमी पार्टी के उस वरिष्ठ नेता से आपकी मुलाकात कराएंगे जो सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पार्टी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं, अनुराग ढांडा साहब, और मेरी बिरादरी के हैं। बिरादरी से किसी जाति से मतलब नहीं है, पत्रकारिता की जाति से मतलब है, और मेरी जाति सिर्फ पत्रकारिता है। और अनुराग ढांडा साहब भी पत्रकार रहे हैं लंबे अरसे तक और तमाम बड़े संस्थानों में काम किया। तो मैंने ठीक परिचय दिया, आप मेरी बिरादरी से हैं और अब बिरादरी से आप बाहर जाके राजनीति की बिरादरी में शामिल हो गए। देखिए, हाँ, पत्रकार बिरादरी से रहा हूँ, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ, आपने सही परिचय दिया। लेकिन और अब 36 बिरादरी की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि पत्रकारिता में रह के ये तो समझ में आया कि जब तक समाज एकजुट नहीं होगा, जब तक एक साथ नहीं रहेगा, तब तक विकास नहीं हो सकता, प्रगति नहीं हो सकती किसी भी हालत में, तब तक मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल सकती। तो इसलिए अब 36 बिरादरी की राजनीति कर रहे हैं और बहुत प्यार मिल रहा है हर जगह से। कलायत सीट को आपने चुना और कलायत में शायद आपका गांव भी आता है। गांव का नाम कौन सा है? धनौरी गांव है मेरा और यही एडजेसेंट है, बिल्कुल कलायत सीट के साथ ही है। और यहाँ हमारा पूरा गुहांड है, यहाँ बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे मैंने लगातार पिछले 2 सालों में लोगों से मिले जुले हैं, यहाँ की समस्याओं को समझा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 30 साल हो गए कलायत को। 3 राजनीतिक परिवारों के बीच में चक्री बनी हुई है कलायत की। एक बार जयप्रकाश जी, एक बार कमलेश जी, एक बार रामपाल माजरा जी, एक बार जयप्रकाश जी, एक बार कमलेश जी, एक बार रामपाल माजरा जी। 30 साल हो गए इनको, यहाँ की राजनीति इनके इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन ना यहाँ पे एक भी कभी कोई फैक्ट्री लगी जिसमें बच्चे रोजगार कर लें, ना यहाँ एक भी ढंग का अस्पताल जिसमें इलाज होता हो। सीधा लिखा जाता है पर्चे, पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक। यहाँ कोई अस्पताल नहीं है, कोई ढंग का स्कूल एक सरकारी यहाँ पे नहीं है। तो और हर गाँव में चले जाओ आप, सड़कों के ऊपर आपको गंदा पानी बहता हुआ दिख जाएगा। पानी की निकासी का इंतजाम ही नहीं है, पीने का पानी गाँव में घर तक आता ही नहीं है। तो जब यही चीज़ें नहीं हुई तो 30 साल कर क्या रहे थे? तो इस बार सवाल यही है, कलायत का चुनाव है, 3 राज परिवार बनाम आम आदमी, ये इस बार का कलायत का चुनाव बन चुका है। लोगों ने निर्णय ये करना है कि राज परिवारों को बाहर निकाल के आम आदमी को इस बार लेके आना है यहाँ से विधायक के तौर पर। एक तो माजरा साहब का आपने बताया, एक आपने जेपी साहब का बताया, तीसरा परिवार कौन सा? कमलेश ढांडा परिवार? नहीं, निश्चित तौर पे पहले नरसिंह जी राजनीति में थे और फिर कमलेश जी, अब उनके बेटे प्रतिनिधित्व करते हैं उनका। और घर आए का सम्मान तक नहीं किया, अपने कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं दिया, उनके काम नहीं कराए, गांव में कभी दुख सुख में शामिल नहीं हुए। तो ये सारी चीज़ें कम थोड़ी हैं उनको नकारने के लिए। कलायत, और उससे भी बड़ी बात आप ये देखो, कलायत में लगभग नफरत करते हैं लोग उनसे। इतना इन्होंने 5 साल में अब वो लोगों से, ये लोगों के बीच में ये चर्चा कराई है, उसके बावजूद भी बीजेपी ने इनको टिकट दे दिया। मतलब कलायत के जले पे नमक छिड़क रही है बीजेपी। ये कह रही है हम तो इन्हीं को टिकट देंगे, कर लो तुमसे जो होता है। तो इस बार कलायत के लोग भी बिगेस्ट मार्जिन से कमलेश जी को हरा के भेज रहे हैं यहाँ से। बीजेपी, इतना अहंकार नहीं चलता किसी भी तरीके से राजनीति में। विकास सारन को क्यों नहीं काउंट कर रहे? क्योंकि प्रदेश में आप देखिए, मेरा नेचर आप जानते हैं, अभी जो हालात लग रहा है, मैं कोई भविष्यवाणी तो करता नहीं हूँ, पत्रकार हूँ, और आपने देखा होगा लगभग मैं पूरा हरियाणा लोकसभा चुनाव में भी घूमा था और अब भी मेरा पूरा ही हो चुका है। तो अनुराग भाई, मैं सीधा ये पूछ रहा हूँ, जब फाइट कांग्रेस और बीजेपी की बनती दिख रही है तो कलायत में आपकी कौन सी फाइट दिख रही है? देखिए, मैं तो सिंपल ये पूछ रहा हूँ, विकास जी चुनाव लड़ रहे हैं क्या? आप बताओ, अगर लड़ रहे हो तो। जयप्रकाश जी लड़ रहे हैं कि विकास जी लड़ रहे हैं? परिवार में सब लोग लड़ रहे हैं। गांव में जाके आप माइक लगाइए, अगर लोगों को ये पता भी हो कि विकास कौन है और चुनाव लड़ रहा है, तो मैं आपकी बात मान लूंगा, स्वीकार कर लूंगा। यहाँ पे मैसेज यही है कि जयप्रकाश चुनाव लड़ रहे हैं। और जयप्रकाश जी जो हरकतें कर रहे हैं आजकल, आप देख रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को गाली दोगे और वोट भी ले लोगे। बिंदी वाला कुछ बयान था उनका? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, हमारी बहन बेटियों को, मतलब उसका कसूर क्या है? आप मेरी पार्टी में नहीं है, दूसरी पार्टी में, लेकिन बहन बेटियां तो साझली होती हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, उसका कसूर क्या है कि उसने ये सोच लिया कि मैं रोजगार की, युवाओं की बात करके राजनीति करूंगी। उसने ये सोच लिया कि मैं टिकट मांग सकती हूँ कांग्रेस पार्टी की। निश्चित तौर पर यही कसूर है क्या उनका, कि उन्होंने ये इच्छा जाहिर कर दी कि मैं विधायक बनना चाहती हूँ या मैं टिकट मांग रही हूँ। तो गालियाँ दोगे आप? बहन बेटियों को गालियाँ? इतने तक नहीं रुके, एक बुजुर्ग को स्टेज पे लात मार रहे थे। तो जो बहन बेटियों की इज्जत नहीं करता, जो बुजुर्ग की इज्जत नहीं करता, उनको लात मारता है, ऐसे लोगों को वोट नहीं मिलता। अहंकार सिर पे सवार है बुरी तरह से, और अहंकार का भूत अगर सिर पे सवार हो तो झाड़ा किस चीज से लगता है? झाड़ू से ही लगता है। इस बार झाड़ू से इनका अहंकार खत्म करेंगे। मुकाबला किससे है आम आदमी पार्टी का? अगर आपके मुताबिक माना जाए तो आप स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं अपने आप को, आप कह रहे हैं कि भाई मैं लोकल बेटा हूं यहाँ का और यहाँ की राजनीति करूंगा। मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से बता दिया आपको, इस बार का कलायत का चुनाव आप कहीं जाके चर्चा कर लीजिए। इस बार का कलायत का चुनाव 3 राज परिवार बनाम एक आम आदमी है।
लोगों को ये तय करना है कि इन राज परिवारों के बीच में पिछले 30 साल से कलायत उलझा हुआ है, कुछ भी नहीं मिला, एक भी मूलभूत सुविधा नहीं है कलायत में। 30 साल पीछे है कलायत बाकी हरियाणा से और देश के अलग हिस्सों से। तो लोगों को ये तय करना है कि एक अपने बीच में से किसी आम आदमी को मौका दे के देख लो। इन सबको तो एक एक बार मौका दे चुके हैं, इनमें से कोई ऐसा नहीं जिसको पहले मौका नहीं मिला। जो एक बार विधायक बन के कुछ नहीं कर पाए वो दूसरी बार बन के क्या कर लेंगे। 10 चुनाव लड़ चुके हैं जयप्रकाश जी, 10 चुनाव लड़के उनके गांव की हालत देख लो जाके। मैं तो कल पहुंचा था तो मैं इतना हैरान था, मैंने पूछा वहाँ लोगों से, दुब्बल गांव है उनका, आप वहाँ जाके पूछना उनसे। मैंने तो लोगों से पूछा, मैंने कहा यार मैं तो ये सोच के आया था शीशे की सड़कें होंगी, यहाँ तो 10 चुनाव लड़ चुके आपके नेता, आपने इतना सहयोग किया, विधायक बनाया, सांसद बनाया, अस्पताल बहुत बढ़िया होगा आपके गाँव में, बहुत अच्छी व्यवस्था पीने के पानी, कुछ भी नहीं है। लोग ये कहते हैं भाई गाँव के लिए क्या किया, लोगों के लिए क्या किया आपने। तो इसलिए ये प्रश्न इस बार चुनाव मूलभूत मुद्दों के ऊपर हो रहा है। इससे पहले कभी मूलभूत मुद्दों पे चुनाव हुआ ही नहीं। कभी जाति पे करते थे, कभी गोत्र पे करते थे, कभी गांव पे करते थे, कभी ग्वांड पे करते थे। अब तक मूल मुद्दों पे चुनाव हुआ ही नहीं था। ये पहला चुनाव है कलायत का जो मूल मुद्दों के ऊपर हो रहा है। और लोगों ने यहाँ पे लोकसभा चुनाव में कलायत में बम्पर वोटिंग की थी झाड़ू के निशान पे। लोगों के दिल में बस गई है झाड़ू यहाँ पे। इस बार 15,000 के आसपास मार्जिन था लोकसभा चुनाव में, आप देख लीजिएगा, उसको डबल से भी ज़्यादा इस बार बढ़ाएंगे। आश्वस्त लग रहे हैं अपनी? मैं आश्वस्त मैं नहीं हूँ, मैं तो क्या होता हूँ आश्वस्त होने वाला, जनता को वोट करना है। लेकिन जनता जो प्यार दे रही है और जनता जिस तरीके से सोच रही है इस वक्त कलायत में, वो मुझे ये इंडिकेट ज़रूर कर रहा है। आप गांव-गांव जाके पता करो, पूरे के पूरे गांव ने समर्थन कर दिया है। मतलब हरिपुरा ने पंचायत करके पूरा समर्थन कर दिया है, किठाना की पंचायत ने पूरा समर्थन कर दिया है, कसान गांव एक तरफा पूरी तरह से। लोग पार्टियां छोड़ छोड़ के, इनेलो छोड़ के, कांग्रेस छोड़ के, बीजेपी छोड़ के रोज़ ज्वाइन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी में। उनको एक भविष्य नज़र आ रहा है, उनको एक भविष्य की राजनीति नज़र आ रही है कि शायद कुछ ऐसा हो जाए कि कलायत से बदलाव की शुरुआत हो जाए और वो पूरे हरियाणा में पहुँचे। लेकिन अनुराग भाई, एक तरफ बीजेपी है, वो कहती है कि भाई हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे, हमने 21 घोषणा संकल्प पत्र दे दिए, लोगों के काम किए हैं फ्रेश एनर्जी के साथ। कल मैं सीएम साहब के साथ, जो कार्यवाहक सीएम साहब हैं, नायब साहब से मैं बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि भाई ऐसा है, हमने तमाम कार्य कर दिए और यंग फ्रेश एनर्जी के साथ हम आए हैं और कांग्रेस में सब बूढ़े हैं। और कांग्रेस वो कह रही है कि भाई 10 साल से एंटी इनकम्बेंसी इतनी है और नेचुरल जो एक कमबैक है, या फिर कहें कि लोगों का कांग्रेस पर भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। तो ये तमाम चीज़ों के बीच में आम आदमी पार्टी खुद को कहाँ खड़ा देखती है? और ये सवाल आपसे इसलिए भी पूछा जाएगा, बतौर कैंडिडेट नहीं पूछूंगा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मीटिंगों में निश्चित तौर पर आप अपनी इंटरनल मीटिंगों में रहे होंगे, आप कांग्रेस के पास हाथ मिलाने गए, कांग्रेस ने हाथ झिड़क दिया आप लोगों का। देखिए, मैं निश्चित तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि लोगों के पास तीसरा विकल्प ही नहीं था हरियाणा में कभी। लोग एक बार कुएं में गिरते थे, एक बार खाई में। लोग परेशान थे, बोले पिछली बार खाई में गिरे थे, इस बार कुएं में गिरना पड़ेगा। ऑप्शन ही नहीं था। हमने इस बार 90 की 90 विधानसभा सीटों पे उनको एक ऑप्शन प्रदान कर दिया, उनको ईमानदार लोगों को टिकट दे के एक ऑप्शन दे दिया है। अब उस ऑप्शन को इस्तेमाल करके राज बनाना, विधायक बनाना, ये सब तो जनतंत्र में जनता तय करती है। किसी ने सोचा था दिल्ली में इतना बड़ा मैंडेट आ जाएगा, किसी ने सोचा था पंजाब में इतना बड़ा मैंडेट आ जाएगा। आज हम कहते हैं चमत्कार हुआ था, तो चमत्कार का कोई समय और कोई जगह थोड़ी होती है। चमत्कार तो यहाँ भी हो सकता है। आज जो हालात है, कुछ दिन पहले तक तो कांग्रेस कह रही थी हवा चल रही है, हमारी हवा चल रही है, रुक गई सारी हवा, निकल गई सारी हवा आज के दिन में। 70 का दावा कर रहे हैं, अब भी कम से कम 70 पे आएंगे हम लोग। आप ग्राउंड पे देखिए क्या सिचुएशन चल रही है आज के दिन में। सन्नाटा है पूरी तरह से, हवा रुकी हुई है पूरी तरह से। और जब हवा रुकती है तो उसके बाद जब चलती है तो उसका रुख बदला हुआ होता है। आने वाले 10-12 दिन जो चुनाव के बचे हैं उसमें आप देखिएगा कि हवा का रुख बदल रहा है बहुत तेज़ी से। लोग ये सोच रहे हैं कि इन्हीं को तो 10 साल पहले दुखी होकर ही तो हटाया था, तभी तो बीजेपी को लेके आए थे। अब बीजेपी से भी दुखी हैं तो वापस उसके पास क्यों जाएंगे। और इनके वादे देख लीजिए, कांग्रेस की सारी गारंटीज देख लीजिए आप उठा के, सारा का सारा कॉपी पेस्ट है आम आदमी पार्टी का एज इट इज़। तो इससे स्पष्ट तौर पे ये समझ में आता है कि इनके पास ना तो थिंक टैंक है, ना इनके पास हरियाणा के मुद्दों का समाधान है। अरविंद केजरीवाल जी की जिन 5 गारंटियों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, वो उन पे लोगों का विश्वास है, उनको लोग मानते हैं कि ये नींव है सुनहरे भविष्य की। अगर आज ये 5 गारंटियों पे काम कर लिया, इनको पूरा करा पाए, तो आने वाला समय हरियाणा का बहुत अच्छा है। आप लोगों ने 5 दी, कांग्रेस ने 7 वादे कर दिए, बीजेपी 21 संकल्प पत्र ले आई। देखिए, मैं तो यही कह रहा हूँ, इनके पुराने मैनिफेस्टो उठा के देख लो ना। कांग्रेस का 10-15 साल पुराना मैनिफेस्टो उठा के देख लो। में कह देते कि पंजाब में जो आप लोग वादा करते हो ना, मैं किसी से सवाल पूछ रहा था किसी लीडर से, वो कह रहा था कि भाई पंजाब में भी फेल रहे, हिमाचल में बीजेपी का कोई लीडर था, बड़ा लीडर था, कि भाई उनसे पूछो, पंजाब में तो इतने वादे किए, तनख्वाह नहीं दे पा रहे और एकदम बिल्कुल बैंकक्रप्ट स्टेट की जो सरकार होती है वो हो गई। हिमाचल का जिक्र करते हैं, पंजाब का जिक्र करते हैं। कोई बैंकक्रप्ट नहीं, बढ़िया तरीके से चल रही है।
हमारी और कोई सरकार बता दो ना जिसने 2 साल के अंदर जिसने 4 लाख नौकरियां दे दी हो, 50,000 सरकारी, 3.5 लाख प्राइवेट। तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है आप लोगों के पास पंजाब में? चल रहा है ना सब कुछ, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं, अपने स्टेट की चिंता करें। हरियाणा में तो सब कुछ ठीक चल रहा है ना बीजेपी के में। 4 लाख करोड़ का कर्जा है हरियाणा के ऊपर और कोई नौकरी नहीं देते। पिछले 3-4 साल में आप उठा के देख लो, सीईटी का एग्जाम कहते थे हर साल कराएंगे, 4 साल हो गए कोई एग्जाम, इस सरकार में तो कोई एग्जाम ही नहीं कराया इन्होंने, दोबारा कोई नौकरी नहीं दी। हर साल आके कह देते हैं 50,000 नौकरी देंगे, इस साल देते 50 भी नहीं। तो उस भर्ती रोको गैंग रोक देता है, कांग्रेस वाले रोक देते हैं। भर्ती रोको गैंग का अगर कोई सरगना है तो वो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी हैं। अपनी गलतियों से अगर भर्ती रोकोगे और किसी और के सिर पे ठीकरा फोड़ोगे, ये कब तक चलेगा? पहले खट्टर जी उस गैंग के सरगना थे, अब नायब सिंह जी उस गैंग के सरगना है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, आपको नौकरी देनी आती नहीं। आप पंजाब में नहीं रुकती एक भी भर्ती, पंजाब में कोई भर्ती कोर्ट में नहीं जाती। पार्टी भाजपा पर ही हमलावर रहेगी, कांग्रेस के प्रति सॉफ्ट रहेगी? और मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं। आप लोग गए कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने, उन्होंने हाथ झटक दिया। हमारा तो बहुत स्पष्ट रुख है इस मामले में कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को बर्बाद कर दिया, देश को बर्बाद कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आप सोच के देखो, हरियाणा के युवा ने सेना में जाना छोड़ दिया ये अग्निवीर योजना आने के बाद। कोई तैयारी नहीं करता गांव के बाहर। जिस सेना में हरियाणा के युवा जो शहादत के लिए तैयार रहते हैं वो नहीं होंगे, पंजाब के युवा नहीं होंगे, वो सेना कमज़ोर होगी कि नहीं होगी? आप मुझे बता दो। और सेना जिस देश की कमज़ोर हो वो गुलामी की तरफ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? देश को बर्बाद करने की साजिश रच रही है बीजेपी। इसलिए हमने टारगेट रखा हुआ है, हमारा लक्ष्य है उत्तर भारत जिसको अपना गढ़ बताती है बीजेपी, वहां से सुपड़ा साफ कर देंगे, खत्म कर देंगे भारतीय जनता पार्टी को। उसके लिए चाहे जो करना पड़े। तो कांग्रेस के साथ क्यों नहीं हो पाएगा? वो तो कांग्रेस वाले जाने, बीती आप लोग भी तो थे ना। बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। अब उस स्टेज से हाथ मिलता है तो दो लोगों के हाथ मिलते हैं ना, तो आप लोगों ने भी तो हाथ बढ़ाया था, तो पूछूंगा नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि अहंकार राजनीति में कभी काम नहीं आता। हमने उस वक्त भी कहा था कि अगर किसी को ये अहंकार है, अगर किसी को ये लगता है कोई हमें कमजोर करके आंक रहा है, 2 दिन के अंदर 90 सीटों पे उम्मीदवार घोषित करके 90 लोगों के पर्चे भरवा के एक एक बूथ के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं हरियाणा के अंदर। हमारी मंशा साफ थी, हमारी नीयत साफ थी, इसलिए हम उस चर्चा में, अगर सामने से कोई प्रस्ताव आया तो हम उस चर्चा में शामिल हुए। अगर कोई बात सिरे क्यों नहीं बनी? नहीं, ये तो खैर दोनों पार्टियों के आपस में किसी बात पे सहमति ना बने तो गठबंधन नहीं होता है या होता है, वो सब चीज़ें तो जो कमेटी के सदस्य थे वो निर्णय कर रहे थे, उस पर चर्चा कर रहे थे। हमारे पास बहुत स्पष्ट निर्देश थे हरियाणा यूनिट के पास कि 90 की 90 विधानसभा सीटों पे मजबूत तैयारी करनी है और चुनाव लड़ना है। हम इंतज़ार हमने किया कि कोई गठबंधन की अगर सूचना आएगी तो हम उस पर अमल करेंगे। हमारे पास कोई सूचना हाईकमान से नहीं आई तो हमने अपने 90 के 90 कैंडिडेट डिक्लेयर करके चुनाव लड़ लिया। हमारी तो तैयारी थी। कितनी सीटों पे खड़ी है आज आम आदमी पार्टी? 90 की 90 सीटों पे वो चुनाव लड़ मजबूती रहे हैं। से आज के दिन में 90 की 90 सीटों पर हमारे ईमानदार नेता चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा वर्कर एक एक बूथ के ऊपर मौजूद है। ये निर्णय जनता को करना है कि उनको तीसरा विकल्प चाहिए, किस ताकत में चाहिए। आज के दिन की स्थिति अगर मैं बताऊं, क्योंकि हम कराते भी रहते हैं सर्वे, आज के दिन की स्थिति यह है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के बिना सरकार तो नहीं बनेगी किसी भी हालत में। तो आप लोग किसके साथ जाना पसंद करेंगे? नहीं, वो तो जब समय आएगा तब देखेंगे, लेकिन आज ज्यादा दूरी किससे? अभी 10-15 दिन बचे हैं। नहीं, दूरी किससे ज्यादा, इतना तो बता दो। नहीं, दूरी तो हमने बता ही दिया। भाजपा के साथ भी चले जाओगे क्या? हमने बता तो दिया। अभी मैंने आपकी पहली लाइन में बोला, भारतीय जनता पार्टी को खत्म करना हमारा मकसद है, क्योंकि वो देश को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि वो देश को खत्म कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस की तरफ जो पहले नहीं बन पाई बात बाद में बन पा सकती है? नहीं, आज की स्थिति मैंने आपको बताई कि हमारे बिना तो सरकार नहीं बनती। कल का क्या पता है, 10-12 दिन है अभी। मैंने आपको क्या बताया? दुष्यंत के पास चाबी है, इनेलो के पास हाथी है। कुछ नहीं है, जमानत जब्त है दुष्यंत जी की सारी सीटों पे। अपनी सीट पे भी अगर जमानत बचा लें तो आप मुझसे बात कर लीजिएगा। चुनाव एलडी है, INLD कुछ नहीं है। अपनी सीट बचाने के लिए प्रयास करें अभय जी। ये दोनों विचारधारा जिनकी आप बात कर रहे हो ना, INLD, JJP, ये हरियाणा की पॉलिटिक्स की हिस्ट्री है। इन पे लोग अब दोबारा नहीं लौट रहे हैं। लोग इन पार्टियों को छोड़ छोड़ के, इनकी टिकट नहीं पकड़ रहा था यार कोई। हमको तो पता है ना अंदर की बात। 4-4, 5-5 हाथों में घूम के छठे आदमी के पास टिकट गई, कोई टिकट ही नहीं पकड़ रहा था। लोग इनको मन से उतार चुके हैं और जुगाड़ तुगाड़ करके, सोचो जिनकी सरकार रही हरियाणा के अंदर, वो जुगाड़ तुगाड़ करके चुनाव लड़ रहे हैं किसी तरीके से। कहीं टिकट दे पा रहे हैं, कहीं नहीं दे पा रहे हैं, किसी से गठबंधन कर रहे हैं, आज आई पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनका राजनीतिक भविष्य हरियाणा के अंदर नहीं है। सीधा मुकाबला 3 नेशनल पार्टीज़ के बीच में हरियाणा में रहने वाला है। लोगों के पास ये विकल्प है कि भाई 2 नेशनल पार्टीज़ को आपने बार बार देखा है। अगर आपको नया कुछ चाहिए जैसा दिल्ली और पंजाब में, तो तीसरा विकल्प आप चुन सकते हैं।
आपको यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि पिछले 10-15 दिन में जो हुआ है, ये जो हवा ठहरी है, इसका मेन कारण यही है कि जो कुछ घटनाक्रम हो रहा है कांग्रेस के अंदर, जिस तरीके से जाति विशेष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, उनको उनका अपमान किया जा रहा है, उसको देखते हुए लोगों के मन में अब डाउट है कि ये लोग भी क्या पुराने 10 साल पहले जो हमने अत्याचार झेले थे जिस तरीके से, क्या वापस वहीं तो नहीं जा रहे हैं। तो लोग एकदम ठहर गए हैं। जिस बदलाव की, जिस हवा की बात की जा रही थी, वो ठहर गई है पूरी तरह से। लोग अब नए विकल्प की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। डेली चुनाव बदल रहा है, हर 24 घंटे में आप पता कर लीजिएगा, डेली चुनाव बदल रहा है, लोग नए विकल्प की तरफ घूम रहे हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो अनुराग ढांडा साहब ने 2-3 बड़ी बातें कही कि कांग्रेस से हाथ क्यों नहीं मिलाया, चुनाव के बाद क्या हो सकता है, और जो हवा नापने की कोशिश करते हैं तो ढांडा साहब का कहना है कि हवा रुक गई है और तीसरे विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को भी हरियाणा में देखा जा रहा है। कैमरामैन हिमांशु नेगी के साथ विनोद लांबा, ITV नेटवर्क, कलायत।